हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो यहाँ पे हम OIR के 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि और वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो 45 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ और इसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे हम यूजुअली एसएसबी में देखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी और जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये सीरीज़ बनाई है। और ऐसे ही करके मैंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई हैं। अगर आप उन्हें भी अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इन्हें परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप एक रिपीटर हैं तो आप इसको एक असेसमेंट का तरीका ले सकते हैं। आप इन मेरी आवाज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए और आप लास्ट में इसकी आंसर शीट देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आंसर शीट भी अवेलेबल है। वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या है और अपना स्कोर आप आराम से असेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप फ्यूचर में जब भी एसएसबी जाने वाले हैं उसके लिए आप अच्छी से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात कुछ इंस्ट्रक्शंस की कहूँ तो रिपीटर्स को ये बातें पता होंगी फॉर फ्रेशर्स कि वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ट्राई करिए आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम न दें, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, क्योंकि आपके दूसरे क्वेश्चंस छूट सकते हैं। इसी को लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और जो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और उसी के क्वेश्चंस इसमें हैं। आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करें। पहला क्वेश्चन सीरीज के बेसिस पे है 6, 18, 5, 15, 4, 12, 3, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट कर पा रहे होंगे। और पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, मींस 9 इज द करेक्ट आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी सेम है। मैं इतनी लंबी सीरीज पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दैट विल ओनली कंज्यूम मच टाइम। लेकिन इसका आंसर भी आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे और इसका आंसर भी बी है, विच इज 10। थर्ड क्वेश्चन 3, 5, 8, 7, 4, 6, 10, 9, 5, 7, 12, फिर क्वेश्चन मार्क। बेसिकली आपको क्या करना है कि इसमें कौन क्या पैटर्न क्या चल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, देन आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 11 और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in a certain language machine is coded as LWV1 HOD, which word would be coded as SLTMFNB? इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका न्यूमेरिकल ऑर्डर 1 2 3 करके 26 तक आपने याद कर रखा है। आई होप कि आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कभी की हो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया होगा। तो आप ऑफ कोर्स आपने किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी सेम है। इफ LBAEHC is coded for bleach, then which of the following is coded NBOLZKMH? फिर इसका आंसर भी उसी तरीके से आप फिगर आउट कर पाएंगे अगर आपने न्यूमेरिकल ऑर्डर याद किया हुआ है। तो इसका आंसर भी है ए। Question number 6. If in a certain code COVET is written as FRYHW, which word would be written as SHDUO? Question mark. तो इसका भी आंसर जो है वो है C. If in a certain language grasp is coded as BWVNK, which word would be coded as crane? CRANE को कैसे हम लिखेंगे?
इसका भी जो आंसर है वो है बी। और क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज शिफ्ट इज कोडेड एज RFFBO, which word would be coded as LKUMB? So इस क्वेश्चन का आंसर है AMMXQZ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। स्मॉलेस्ट नंबर का लास्ट डिजिट लिखना है। केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 5792 है इज द करेक्ट आंसर। आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर शीट में आप ओनली 2 लिखेंगे। याद रखें, बार बार हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ें। 10th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन वैसा ही है, बट आप हैबिट डालें कि आप क्वेश्चन को इंश्योर करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। तो इसमें भी फिर से लास्ट डिजिट लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर का। तो वो भी आप देख पा रहे होंगे कि जिसके लास्ट में 3 है, जिसके लास्ट में ये 3 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आंसर आप 3 लिखेंगे। अगेन राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। तो क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है और इसमें जो है आपको क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि जिसके लास्ट में 1 लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो अगर हम 12 को देखें तो 12 में हम फिर से देख रहे हैं, राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। अब जो नीचे नंबर दिए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो आप देख पा रहे होंगे कि जिसके लास्ट में 8 है, जिसके लास्ट में 8 है, वैसे ही ये वाला तो होगा नहीं, वैसे ही तो आप क्लियरली 8 लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि दिस इज द आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन भी सेम ही है, राइट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। सो इसका भी आंसर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये है और लास्ट में आपको वहां पे आंसर की में लिखना है 2। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन है डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है उस तरीके का। विच वर्ड विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। आप बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ें, कभी कभी वो फर्स्ट वर्ड भी पूछ सकता है, तो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन प्लीज रीड द क्वेश्चन ईच टाइम। तो इस क्वेश्चन में भी डिक्शनरी में सबसे लास्ट वर्ड कौन सा आएगा वो पूछ रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कोर्ट इज द वर्ड विच वुड कम और विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। सो हेयर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम ही है, विच वर्ड विल कम लास्ट इन द वर्ल्ड इन द डिक्शनरी। तो जहां तक हम 15 को देखते हैं तो 15 में भी जो ए है रिमोट विल कम इन लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में भी है कि लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ड को रखेंगे तो वो वर्ड आएगा शो। बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड दैट कम्स लास्ट। ये क्वेश्चन सेम है बट उसकी लैंग्वेज चेंज कर रखी है, तो यहाँ पे भी कोई इतना बड़ी बात है नहीं, तो हम आराम से देख पाएंगे कि जो लास्ट डी विल बी द आंसर। Now talking about the 18th question, which word will come last in the dictionary? डिक्शनरी में कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा 18 में? फिर हम अगर देखेंगे तो टीम विल कम इन लास्ट। ये क्वेश्चन भी आप इजीली बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, बट थोड़ा ध्यान रखें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग के क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इसके जैसे सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी इनको भी सॉल्व कर लेंगे। सो फाइंड इफ द फॉलोइंग क्यूब्स आर सिमिलर और नॉट, चूज येस और नो फ्रॉम द ऑप्शन। आपको येस और नो वहां पे लिखना है आंसर शीट में, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं। उन्होंने अगर बोला है कि ए या बी लिखना है तो ए या बी आप लिखेंगे, अगर उन्होंने येस या नो लिखा है, नो कहा है तो येस या नो आप उनको इंस्ट्रक्शंस में कहेंगे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा है आप तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा होगा चल पा रहा होगा कि ये जो है यस है, दे आर सिमिलर। तो ये है हमारा आंसर। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। फाइंड इफ द फॉलोइंग क्यूब्स आर सिमिलर और नॉट, चूज यस और नो फ्रॉम द ऑप्शन। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है दे आर नॉट सिमिलर, सो आंसर बिकम्स बी। आप क्या लिखोगे वहां पे? नो। आप लिखोगे नो, आप बी नहीं लिखोगे। फाइंड इफ द फॉलोइंग क्यूब्स आर सिमिलर और नॉट, चूज येस और नो फ्रॉम द ऑप्शन। तो अगेन इसका भी आंसर है येस, दे आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 22 is also of same kind. Find the following cubes are similar or not. Choose yes or no from the option. Yes, they are similar. तो यहाँ पे भी आप yes करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 में भी यही है कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। अब वहाँ पे अलाइक भी आ सकता है, ये सिमिलर की जगह अलाइक, मतलब वो अलाइक हैं, एक जैसे हैं या नहीं हैं। तो क्वेश्चन तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई हैव सीन इन सम OIR ऑफ SSBs वेयर द अलाइक इज रिटन। सो 23 क्वेश्चन इसमें भी जो है बी, दे आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। सो आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे, अगेन दे आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 25, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगेन दे आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि अगेन फिर से ये सिमिलर नहीं है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप क्विकली इस वीडियो के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से दिख जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज फार एज क्वेश्चन 27 इज कंसर्न, सो ये भी वही है, वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। सो क्वेश्चन बी, नो दे आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, नो दे आर नॉट सिमिलर। इन क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि खाली फालतू में वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप दूसरे वीडियोस देख लें, वहां पे आपको ये सारा क्लियर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 में वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, यस दे आर सिमिलर। सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 30 फिर से देखें, वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है। तो फिर से यहाँ पे यस दे आर सिमिलर, तो आप यस लिखोगे वहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, in a class of 60 where girls are twice that of boys, Mohit ranked 17th from the top. If there are 9 girls ahead of Mohit, how many boys are after him in rank? So ये क्वेश्चन that may take your time। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है जल्दी से तो आप इसको स्किप करें, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं। बट आंसर इज सी, दैट इज 12। लेकिन आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैसे। Find out a meaningful word from the below given word. So जो नीचे दिया हुआ है GOANKARO, ये एक जम्बल्ड स्पेलिंग है, आपको इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। हिंट है नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इतने से ही आप समझ गए होंगे। बट लेकिन कोई SSB के OIR में हिंट दिया गया है और किसी में बिल्कुल नहीं दिया जाता है हिंट। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, जहां पे मैंने ऐसे 25 और 30 वर्ड्स करवाए हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, विच यूजुअली कम इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन SSB। सो आंसर बिकम्स कंगारू। ये तो आप आराम से कर पा रहे होंगे। अगेन नेक्स्ट भी वही है कि आपको जम्बल्ड स्पेलिंग है। स्पेलिंग क्या है? AEORGN। तो ये एक फ्रूट है, तो दिस इज ऑरेंज। आंसर बिकम्स ऑरेंज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर ऑफ दिस प्रोवर्ब? अब प्रोवर्ब दिए हुए हैं। प्रोवर्ब क्या है? अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। तो चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? अ पीस ऑफ वुड होता है, एन ओल्ड फ्रेंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स होता है, या टू गुड बार्गेन होता है। तो आंसर सी,
इसका आंसर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स। ये तो बहुत ही ईजी सा प्रोवर्ब है जो आपको आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर ऑफ दिस प्रोवर्ब? टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट का आंसर क्या है? तो आंसर इज सी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। आप ये और डिसाइड, सी इज द आंसर। ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, कम से कम 30 और 40 ऐसे प्रोवर्ब हैं जो विचार जनरली आस्क्ड, सो उनके बेसिस पे मैं आपको एक अगेन नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सब मैं कवर करूँगा। So question number 36. 36 again, that will take time, but you know the method I have dictated you, I have told you. In if in a certain language COUNSEL is coded as BITIRAK, how guidance written in that code? So यहाँ पे भी वही है, method वही है, लेकिन A will be the answer. Again 37, find out a meaningful word from the below given word. So UNEIPGN, ये जो है जम्बल्ड स्पेलिंग है, हिंट है, अ लार्ज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। सो आंसर पेंगुइन, पेंगुइन विल बी द आंसर। यू विल हैव टू राइट इट। नेक्स्ट दिस, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर नीदर प्रीसीडेड बाय 6 नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9? और वहाँ उसके बाद नीचे नंबर दिए गए हैं और उसके बाद ऑप्शन दिया है 1 2 3 और 4। सो इन ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, और RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है रीजनिंग के बुक में, तो वहाँ पे इसका आंसर है 2, मीन्स बी ऑप्शन विल बी द आंसर। Question number 39. Count each one in the following sequence of numbers that is immediately followed by 2 if 2 is not immediately followed by 3. How many such ones are there? तो नंबर नीचे लिखा गया है और फिर से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपने फिगर आउट अगर कर लिया है, दो दैट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स आई नो। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, यू मे गो थ्रू सम यूट्यूब वीडियोज वेयर यू विल फाइंड सम इजी ट्रिक्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो ये है बी, मीन्स 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन, इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको आंसर्स बताऊं, मेरा मकसद है कि आपको मैं जो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उनसे आपको मैं फैमिलियर करवा दूं। सो क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 6 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8? सो फिर नीचे नंबर दिया गया है, सो हेयर आंसर इज 3, ऑप्शन डी। Question number 41. So if minus means multiply, multiply means plus, plus means divide, and divide means minus, then what will be the value of 312 plus 3 divided by 60? तो इसका आंसर क्या होगा? क्विकली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो, दो इट टेक्स टाइम, आई नो इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें एक्यूरेसी को जो है वो बनाया जा सकता है अगर आप बॉडमास रूल को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सिंपली क्या करें, आप इसी इक्वेशन को लिखें 3 1 2, उसके बाद साइन है उसको छोड़ दें 3, फिर साइन है उसको छोड़ दें 60। अब साइन के बेसिस पे ऊपर जो जो उन्होंने चेंज करवा रखा है उन साइन को लिखें और तुरंत बॉडमास के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करें, क्विकली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस मीन्स, ओके यहाँ पे डिवाइड है जो यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं हुआ है। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस means multiply, and multiply means plus. Then 36 multiply 12 plus 3 divided by 5 minus 2 what is equal to what? तो क्या इसका आंसर होगा? तो ये भी आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा बिल्कुल बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। सो आंसर विल बी सी 30। नाउ 43 क्वेश्चन, इफ divide means plus, multiply means minus, plus means multiply, and minus means divide, then 15 minus 5 plus
2 multiply 3 divided by 2 is equal to what? तो इसका आंसर जो होगा अगेन C, 5 will be the answer. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बहुत से एसएसबी में एज इट इज दिखने को मिलेगा। मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा, कुछ लोग पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो फिर कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स और कुछ बड़ी बता रहे थे कि सेम क्वेश्चन उन्हें भी एसएसबी में दिखा है। A group of birds was sitting on a tree. A hunter killed half bird and one, and out of the remaining again killed half and one. Thereafter, only 3 birds were left on the tree. How many birds were initially on the tree? So ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है 18, और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन एज इट इज आपको वहाँ पे एसएसबी में दिखने को मिल जाएगा। तो आप कमेंट में भी थोड़ी और वीडियोस के कमेंट में देख सकते हैं, कुछ वहाँ पे बड़ी बता रहे थे कि उनको सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11? सो 11 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, वो सम और सॉरी ऑड एंड इवन नंबर को जो ऐड करके हम करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब वीडियो के थ्रू जाइए और आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को कभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर हेयर विल बी डी। सो ये सारे थे क्वेश्चंस, और ये है आंसर शीट जो आप अगर आप रिपीटर अगर आप अपने को असिस्ट कर रहे थे, आपने साउंड को 0 किया था, तो दिस इज द आंसर शीट फॉर यू पीपल, यू कैन असिस्ट योर सेल्फ नाउ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप ऐसी सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं तो सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और लेना आप चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आई विल गिव यू एंड आई विल सेंड यू द स्ट्रक्चर एंड आई विल सेंड यू द series from where you can practice a lot, and after that you can make sure your good performance in OIR test. Thank you so much.